तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। आप सभी को जय श्री राम, सभी को मेरा प्रणाम। तो शुरू करते हैं भाई। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल से कि भाई एक क्वेश्चन था। मेरे दोस्त मेरे से एक क्वेश्चन पूछता था भाई कि भाई अब तेरी इतनी एज हो गई है तो भाई शादी कर ले भाई। बुढ़ापे में कौन तुझे देखेगा, कौन तुझे रोटी देगा। एंड जब के रिश्तेदार होते हैं ना, तो आपको रिश्तेदार को तो आपको पता ही है। तो भाई मेरा शादी को लेके थोड़ा अलग विचार है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो मेरा पता क्या है भाई, शादी है ना एक ऐसा जीवन का एक, आप कह सकते हैं डिसीज़न, निर्णय है कि वो केवल और केवल आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने आप को समझ सकें। आप एक अच्छा, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हो एंड आप तैयार हो उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे ना, जो दूसरा इंसान आपके जीवन में आएगा ना, तो वो जब आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो भाई आपका जीवन है नर्क बन जाएगा। आजकल जो दुनिया में आसपास चल रहा है ना भाई साहब, शादी करना ना मेरे हिसाब से अपना सर ना ओखली में देने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए भाई। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है, किसी भी तरह की ज़रूरत है आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं रह सकते भाई, आप अकेले नहीं रह सकते, तो आपको भाई कर लेनी चाहिए शादी। लेकिन मेरा ये है भाई, अकेले रहो, मस्त रहो। क्योंकि ना एक दिन ना सबको छोड़ के चले जाना है। धीरे 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 करके ना एक एक करके सब इधर से उधर हो जाने। आपको अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो भाई पता है, शादी करने के लिए ना आजकल ना इंसान करने को तो कर लेता है, माँ बाप करा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या मेरा बच्चा, मेरा बेटी या मेरा बेटा इस लायक है कि जो दूसरा इंसान जो अपने जीवन में ला रहा है उसको ठीक से रख सके, उसको ठीक से जो वो चाहता है उसके लिए वो कर सके। अब इसका शादी का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बंदे के साथ जो जिसको तुम ला रहे हो तो तुम मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि उसको पालना है। नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दोनों आत्मनिर्भर होना चाहिए आज की डेट पे। ये नहीं कि भाई घर में रह के ही बस चूल्हा चौका ही करना है। दोनों को भाई प्रॉपर वे में, जैसे गाड़ी होती है ना प्रॉपर, उसके टायर सब सही होते हैं तभी सही से चलती है रोड पे। तो ऐसा होना चाहिए आज की डेट पे मेरे हिसाब से। तो भाई लड़का जितना कमा रहा है, लड़की भी कमाने वाली होनी चाहिए, उतनी कमानी चाहिए वो भी, ठीक है। ये नहीं है घर पे बस चूल्हा चौका करा और बैठ गए भाई मुँह उठा के, सीरियल देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील्स चला रहे हैं। नहीं, लड़की भी लड़के के हिसाब से भाई होनी चाहिए, नौकरी कर रहे हैं दोनों आपस में। और जो घर का काम है ना, आजकल आदमियों को भी लड़कों को भी ना घर का काम करना ही चाहिए। 50-50 करो, मामला सेट है। आजकल लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं भाई, माँ बाप को पता नहीं होता है, बच्चों की शादी कर देते हैं और जब उनके बच्चे हो जाते हैं फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अभी एक किस्सा देखा तुमने भाई, एक आदमी के 3 या 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, 5 बच्चे थे शायद से। 3 लड़की थी, 2 लड़के, हाँ 3 लड़की 2 लड़के। तो क्या हुआ था कुछ समय पहले, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी किसी वजह से। अब वो जब वाइफ की डेथ हो गई तो भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो उनको पाल नहीं पा रहा था ठीक से। तो भाई वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आके उसने क्या करा, एक ही रास्ता होता है भाई जब डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है, वही उसने करा। उन छोटे छोटे बच्चों को उनको मतलब उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा करो, और उनको ज़्यादा दिमाग में नहीं लगी, उन सभी ने सुसाइड करा। जिसमें से वो खुद तो गया गया, तीनों लड़कियों की मौत हो गई, लेकिन 2 लड़के बच गए। तो भाई आप जब खुद को ठीक से नहीं रख पा रहे
तो जो जो नया इंसान आएगा, जब आप खुद को नहीं समझ पा रहे, तो वो जो नया बंदा आने वाला आपके जीवन में, आप उसको क्या समझ पाओगे भाई? तुम्हारी ज़िंदगी ना सारी चौपट हो जानी है। तो भाई अकेला रहना सीखो, अकेले रहने से डरो मत, ठीक है? किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। आए दिन ना न्यूज़ खोल के देखना, कैसे 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 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ठीक है? वो जीवन की सच्चाई है, सबको जाना है, ठीक है? तो डरना नहीं है भाई, डर के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? डर गए तुम, भाई तुम्हें रोटी कौन देगा? अबे रोटी के चक्कर में मैं शादी कर लूँ? वाह जी वाह, रोटी के चक्कर में शादी कर लूँ, ठीक है? फिर जो जो रोटी देगी मुझे, वो जो रोटी बना के देगी, वो ताने कितने मारेगी, ठीक है? तो भाई केवल रोटी के चक्कर में शादी कर लूँ, तो बहुत ही बेवकूफ़ पागलपंती वाला एक वो है, ठीक है? तो भाई शादी ना एक तरफा नहीं होती है, शादी होती है मतलब एक एक भाई आप जीवन होता है, पूरा जीवन। उस जीवन में आप किस किस तरह से आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, क्या आप तैयार हो कि नहीं हो, क्या आप उसको फेस कर पाओगे, आप मेंटली प्रॉपर आप तैयार हो कि नहीं। एक किस्सा हुआ अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में ही, कोई बता रहा था भाई, एक लड़की थी, अच्छे परिवार से थे, मतलब अपर मिडिल क्लास के लोग थे। तो उस लड़की ने शादी करी, उसने अपने पापा से डिमांड करी कि मैं रखी अपने पापा से, मैं शादी तब करूँगी जब तक आप मेरी शादी, डेस्टिनेशन शादी का आजकल बहुत वो चल रहा है। तो भाई तो उसने क्या करा, उस लड़की ने अपने पापा से डिमांड रखी कि मैं जयपुर में जाके शादी करूँगी एक बहुत बड़े होटल में। भाई उसके पापा वो अमीर तो है, लेकिन इतने नहीं है कि मतलब, फिर भी उन्होंने कहीं से लोन ले के उस लड़की की शादी कराई। बहुत खर्चा हुआ, वो लड़का बता रहा था जो मेरे दोस्त हैं। लेकिन भाई दूसरे दिन खबर आती है, वो लड़की सारा अपना सूटकेस पैक वैक करके 2 दिन के बाद अपने घर पे वापस आती है, कहती है कि मुझे उस लड़के की सोच अच्छी नहीं लग रही है, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। लो भाई, बाप क्या करेगा? बाप खाली सर पकड़ के बैठ गया, इतना कर्जा करा दिया, इतना खर्चा करा दिया। 3 दिन के बाद, मात्र 2 से 3 दिन के बाद, वो लड़की घर पे आ जाती है वापस, ये कह के कि लड़के की सोच मेरे से नहीं मिल रही है। तो देख लो भाई, अपना अपना देख लो। हमने तो भाई ठान ली, अपना तो भाई अकेले चलेगा, रमता जोगी बहता पानी, राम ने लिखी राम ने जानी, साफ सीधी बात है अपना तो भाई। और रही बात रिश्तेदारों की, तो भाई सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को रोटी नहीं दे रहा, कोई तुम्हारे पास नहीं आ रहा, ठीक है? एंड भाई एक कहानी आपको, बिल्कुल मेरे सामने ना, मेरे घर में जो घर के जस्ट सामने एक घर है, उसमें एक अंकल है, रियल स्टोरी बता रहा हूँ भाई, रियल स्टोरी। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अपनी लाइफ में, ठीक है? शायद से वो आईएफएस ऑफिसर थे। तो उनका बाहर उनका ट्रांसफ़र हो रखा था। जब बच्चे 12th से पास आउट हो गए, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, सो एक अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो 20 साल तक का पे उम्र लगा लो। 20 साल की उम्र के बाद जब वो बच्चे नौकरी करने गए ना, 20 साल 21 साल से वो, उनके 2 लड़के 1 लड़की, तीनों बच्चे हमेशा से बाहर रहे। उनकी वाइफ और वो अंकल, जब वो रिटायर होके आए, यंग थे, जब हम छोटे छोटे थे वो तब यंग थे, तो हमने उन्हें अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देखा है। आज की डेट पे उनके साथ ना उनके दोनों बेटे बाहर हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, वो अकेले रहते हैं। तो भाई काहे बात का डर, ठीक है? उनकी एक बेटी है, वो कभी कभार देखने आती है उनको। तो भाई एक बात बताओ, बी उन्होंने अपने बच्चों की जवानी नहीं देखी, उन्होंने अपने पोतों की पैदाइश नहीं देखी, उनको गोद में नहीं खिलाया, अपने पोतों को गोद में नहीं खिलाया, पोतों को पोतियों को, ठीक है? ना अपने बच्चों की जवानी देखी उन्होंने। यहाँ तक कि उनके बच्चे बूढ़े भी होने लगे हैं, क्योंकि वो खुद बूढ़े, उनकी उम्र होगी कम से कम 80 साल, 85, 90 के आसपास होगी। ना उन्होंने अपने बच्चों की जवानी देखी, ना अपने बच्चों का बुढ़ापा देखा, ना अपने पोते देखे, ना अपनी पोती देखी। तो भाई ऐसी शादी काहे बात की? अब उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई है,
अब वो अकेले अपनी लाइफ में, ठीक है। एक नौकरानी है, वो उनको खाना वाना बना के दे जाती है। तो भाई लाइफ में एक यही है मोटिव, आप अपना अच्छा सा कर लो, पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, परिस्थितियों के सामने झुकना ना पड़े। ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर सबका सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो भाई शादी ना मेरे हिसाब से एक ऐसा डिसीज़न है, आपको आबाद भी कर सकता है, आपको तबाह भी कर सकता है। तो साफ सीधी बात है, ये अपने ऊपर होता है भाई कि आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते। पता है इंसान बता अकेला क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि ना आपके पास ना करने को कुछ होता नहीं है। भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को, मेरे पास मेरी हॉबीज़ हैं, मेरे शौक़ हैं। मेरे शौक़ कैसे हैं कि भाई मुझे गाने गाने का शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे कुकिंग करने का शौक़ है। मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, मैं ज़्यादा सरदर्दी नहीं रखता हूँ, मैं बाहर अकेला निकल जाता हूँ। आपके पास पता क्या है, आपके पास करने को ही कुछ नहीं है, इसलिए आप परेशान होते हो, इसलिए आपको अकेलापन काटता है, आपको साथ में कोई चाहिए। आपको मूवी देखने जाना है ना, तो साथ में किसी को लेके जाओगे। आपको कुछ खाने खाने जाने ना, तो आपको किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा बाहर डिनर पे। अपना क्या है भाई, पर्स उठाया, बैग उठाया, चल मुसाफिर अकेला, बात ख़त्म। तो अपनी तो ऐसी कहानी है भाई, ठीक है। तो भाई अपने टैलेंट पहचानो, अपने जो हिडन टैलेंट है ना उन्हें बाहर निकालो, उनको देखो, उनको करने की कोशिश करो। तो जो डर है ना, डर वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे पहले 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 मैं बहुत घबराता था, मैं पहले शाय पर्सन था, मैं बोलता नहीं था, कम बोलता था, लोगों के सामने नहीं जाता था। लेकिन हिम्मत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, आपके सामने कैमरे पे आया हूँ, इस वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। आप मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को पसंद आए ना आए, वो कमेंट करें ना करें, लाइक करें ना करें, मैं तो बना रहा हूँ ताकि मुझे ये बाद में रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने वो काम नहीं किया, काश मैं कर लेता, ठीक है। तो शादी करने से कोई आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जानी है, उल्टा सरदर्दी बढ़नी है लाइफ में, ठीक है ना। आजकल जो परिस्थितियाँ हैं ना, आप समझ नहीं सकते भाई। कितने सारे किस्से आपने देखा, कितने सारे किस्से, आप विश्वास नहीं कर सकते भाई। बहुत मुश्किल है भाई एक विश्वास इंसान का, कोई अच्छा इंसान मिलना आजकल डेट पे बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करो, अगर ईश्वर ने आपके लिए कोई बनाया होगा ना तो वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगा, आप उसे अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे। सो ऐसे एक मेरा दोस्त है भाई, वो परेशान है, जब समय था तब उसने ढूंढी नहीं। अब उसको ये लगता है कि भाई कोई लाइफ में होना चाहिए, अब उसके परिवार वाले भी परेशान हैं, अब उसकी हो नहीं रही है। तो भाई ऐसा ही होता है, आप ज़बरदस्ती चीज़ों को करने की कोशिश करोगे ना, आप हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि भाई मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, खिलाफ कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे नहीं करने चाहिए। भाई करो, अगर आपको लगता है आप नहीं रह पाओगे अकेले तो करो भाई। लेकिन भाई अपना तो यही है, हम तो रह सकते हैं, हमने तो बना लिया है, क्योंकि भाई लास्ट में ना यही देखा गया है, सबको अकेले ही जाना है। तुम अकेले हो गई गारंटीड है, साफ सीधी बात है। तो उससे पहले लाइफ आपको सिखाए, इससे अच्छा खुद ही सीख लो। तो भाई मेरी तो ये मानना है, मेरा तो ये सोच है कि अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर लो, अपना काम धंधा अच्छा सा कर लो, अपना बिजनेस करो, पैसा कमाओ, अच्छा खाना पीना खाओ, सेहत बनाओ, भक्ति करो, भगवान की भक्ति। भक्ति से ना आपको शक्ति मिलती है, आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हो। अध्यात्म भाई मैं सच बताऊं, मैं 2020 से 2025 ये जो जो 5 साल गुजरे ना, इन 5 सालों में मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, और वो सारी मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा कि कैसे मेरे जीवन में मैं एक आध्यात्मिक रास्ते पर चला, कैसे स्पिरिचुअलिटी, कैसे ईश्वर ने मुझे अपने करीब लाया। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस इन वीडियोस को देखते रहो। और जो आसपास चल रहा है ना, सब चीज़ इग्नोर करो, अपना ध्यान रखो भाई। आजकल बहुत 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 प्रॉब्लम्स हैं आसपास, और अगर आपको जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है ना,
तो भाई ईश्वर का सहारा लो, नाम जप करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। जो आसपास आपकी नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव लोग हैं जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, अबे ये कर ले, अबे वो कर ले, भाई उनके सामने हाथ जोड़ा करो और बोला करो भाई जाओ, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, ठीक है। रिश्तेदार तो भाई ऐसे हैं ना कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो सब झूठ है, झूठ झूठ। उनको दूर करो, सफाया करो भाई, साफ सीधी बात है। उन सबको दूर करो, वो नेगेटिविटी है। आपको अपना देखना है भाई। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि भाई शादी तो कर लेंगे, फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना तो भाई सिट्टी बिट्टी को ले जाती है, हवा निकल जाती है, ज़िंदगी ना गधों की तरह हो जाती है, गधों की तरह। मैंने खुद देखा भाई, खुद देखा है। जब जवानी में लौंडे इतने चमकते थे उनका चेहरा, आज की डेट पे ना उनका चेहरा ऐसा हो रखा है, ऐसा, ठीक है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई, मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं लाइव में ना, उनका चेहरा चमकता था, आज वो सब मुरझा गए हैं, बैल बन गए हैं, कमा पैसा, पैसा कमाने के सिवा और कुछ नहीं है उनके पास। क्यों? आजकल महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं। अब भाई कम से कम 2 बच्चे तो करेंगे ही सब, ठीक है, उनके खर्चे इतने हो गए, अपने लिए टाइम नहीं है। भाई मैं यही कहता हूँ, अपना टैलेंट ढूंढो, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या छुपा है उसे करो, अपने आप को प्यार करो। शादी करना है ठीक है करो, लेकिन पहले अपने आप को जान तो ले भाई। अब अपने आप को जानोगे नहीं, अपने को पहचानोगे नहीं, उल्टी सीधी जगह मुंह मारोगे तो भाई पक्की बात है, रोना तो है ही, ठीक है। तो भाई साफ सीधी बात है, ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आप इसे कैसे जीना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप किसी के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहते हो, रोते हुए रहना चाहते हो, या फिर पहले अपने आप को जानो, समझो, फिर कुछ सर्च करो। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे जैसी है, या फिर अगर मेरी जैसी नहीं है तो कुछ डिफरेंट है तो वो भी अच्छा है, लेकिन अपने आप को समझो पहले। फिर ये लाइफ का ना बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, इस डिसीज़न को लेने के लिए ना आध्यात्म का रास्ता चुनो, समझो, तब जाके इस डिसीज़न को लेना। अन्यथा भाई अकेले रहो, मस्त रहो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई ज़रूरत है तो मेरे से बात कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, उस पर डीएम कर सकते हो भाई। सब आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियोस के साथ मिलता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम।